कहीं ना कहीं कितनी खूबसूरत बातें आपके आपके भगवत गीता में और आपके सनातन धर्म में है कि बीवी को सर्वप्रथम रखना है, बीवी को सर्वप्रिय रखना है। हमारे पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, कहीं पर देवियों का कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि ये कह दिया गया है कि हम तो दिल बहलाने का सामान। आदम के लिए हव्वा को पैदा ही किया गया था कि वो जन्नत में बोर हो रहे थे तो उनका दिल बहलाया जाए। और मुझे आज तक समझ में नहीं आई है ये बात, मैंने कई बार बोली है कि ये नाटू नाटू 6 फुट 5 फुट 9 इंच के मौलवी मोल्ला और मुसलमान बंदे 135 फुट की 72 हुरों के साथ सेक्स करेंगे तो कैसे करेंगे? सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे कि खंबा लगा के चढ़ेंगे? यही वल्गैरिटी और गंदगी है गायत्री जी, जो धीरे धीरे जितनी भी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, हिंदू धर्मों की तरफ खींची चली जा रही हैं, हिंदू पुरुषों की तरफ खींची चली जा रही हैं। डॉक्टर नाज़िया अलाई खान ने एक और जबरदस्त इंटरव्यू में बताया कि भाई कैसे कुरान के अंदर महिला की बेइज्जती होती है और हिंदू धर्म के अंदर कैसे महिला को इज्जत दी जाती है, देवी के समान माना जाता है। इसी वजह से जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू धर्म की तरफ और हिंदू लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है भाई शादी कर वो कहाँ पर ज्यादा खुश रह सकती है। नाज़िया अलाई खान के वीडियो चलो देखते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस की द मुस्लिम गर्ल्स आर मोर हैप्पी, दे आर मच मोर प्रॉस्परस एंड ग्रोइंग व्हेन दे आर विद हिंदू बॉयज। जी, ओवर टू यू। डेफिनेटली निकाह के 7 वचन, करवा चौथ, चांद के आगे थाली लेकर खड़े होना, चंद्रमा से दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना अपने अपने पति के लिए, परमेश्वर के लिए लंबी उम्र की, तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हमारे हिंदू धर्म में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी चीज मैं गायत्री जी आपको ये बताऊंगी कि आपके जितने भी उच्चारण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, संस्कृत है, वेद है, कोई भी भाषा, कोई भी वर्ड तलाक और डिवोर्स का जिक्र ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो धर्म ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनाता है जिसमें दो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने की बात कही जाए, तोड़ने की बात कही जाए, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म के जिस किताब को भी हम उठाएं, सनातन धर्म के जिस श्लोक को भी उठाएं, सनातन धर्म के जिस ग्रंथ को भी हम उठा लें और पीछे जाकर के हम पार्वती और शिव को देख लें या सीता और राम को देख ले, तो पहले महिला का नाम आता है, पहले धर्म पत्नी अर्धांगिनी का नाम आता है। राधा और कृष्ण को देख ले तो हमने हमेशा देखा कि पहले अर्धांगिनी का नाम आता है। अब हम आते हैं इस्लामिक रिलीजन में, तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बजावते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक 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 करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है, यहाँ तक कि कुरान में 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तुमको लगे कि तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, जब तुमको लगे कि इसके साथ साथ तुमको कोई दूसरी बीवी भी लेकर आनी है तो तुम ले आओ। अब कुरान ये कहता है कि अगर आप अपनी बीवी से जिस्मानी तरीके से खुश नहीं है, आप ज़हनी तरीके से खुश नहीं है, या वो बच्चा नहीं आपको पैदा करके दे रही है, तो आप दूसरी अहलिया मतलब दूसरी बीवी भी ला सकते हैं। तो कौन मर्द ऐसा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये कहेगा कि मेरी बीवी मेरे को जिस्मानी बहुत खुश कर रही है और अब हम दूसरी नहीं लेकर आएंगे, जब फ्री फोकट में खुद अल्लाह मेहरबान होकर के गधे को पहलवान कर रहा है तो भाई वो तो लड्डू लपेटेगा ही, वो तो जाहिर सी बात है कि वो लड्डू लपेटेगा ही। तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरे कम्युनिटी के मौलवी मुल्लाओं से, क्या कुरान में ऐसे कोई वचनों के बारे में लिखा हुआ है, ऐसे कोई वचन को दिखाया गया है, ऐसी कोई बात बताई गई है? अरे जब कुरान में ये तक लिख दिया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत अगर परफ्यूम लगा ले तो उसको प्रोस्टिट्यूट माना जाएगा, औरत अगर बिना पर्दा के बाहर निकल जाए तो उसको आवारा माना जाएगा, औरत अगर पीरियड्स के बाद शादी ना करे तो वो बच्चलन हो जाएगी। तो जब ऐसी घिनौनी बातें कुरान पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और उनके कहीं भी बातों को जब मौलाना तबलीग देते हैं, प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गुस्सा आता है और खुद पर भी गुस्सा आता है कि क्यों नहीं हमने पहले आवाज उठाई, क्यों नहीं हमने पहले इन बातों को उठाया। देखिए मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, लोग मुझे कई बार बोल भी देते हैं कि आप इतनी भावुक क्यों हो जाती हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी की औरतों को, मुस्लिम औरतों को बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है,
सिसकते हुए देखा है, माओं के आंसुओं को मैंने पूछा है अपने इसी चेंबर में बैठ करके। ये रो रो करके ये कह रही थी कि देखिए हमसे तो 5 बच्चा पैदा करा दिया, अब पहली बड़ी बेटी के उम्र की बीवी लेकर के आया है और कहता है कि मैंने तो सुन्नत किया है, सुन्नह किया है। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। This is shocking. आंखें फट Shocking. जाती हैं, हमारा दिल रोता है। हमारा दिल तब रोता है जब हलाला ससुर के साथ कर दिया जाता है, देवर के साथ कर दिया जाता है, जेठ के साथ कर दिया जाता है। हमारा दिल तब रोता है जब भांजी की शादी दूर के मामू से कर दी जाती है। हमारा दिल तब रोता है इस्लाम के मानने वाले जब खाला मरती है तो खालू से शादी कर दी जाती है, निकाह पढ़ा दिया जाता है। तो तब दिल बहुत रोता है। और यही चीजें हैं, यही कुप्रथाएं हैं, यही वल्गैरिटी और गंदगी है गायत्री जी, जो धीरे धीरे जितनी भी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, हिंदू धर्मों की तरफ खींची चली जा रही हैं, हिंदू पुरुषों की तरफ खींची चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कितनी खूबसूरत बातें आपके भगवत गीता में और आपके सनातन धर्म में है कि बीवी को सर्वप्रथम रखना है, बीवी को सर्वप्रिय रखना है, अर्धांगिनी आधा तन। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए कि आपके धर्म में 9 देवियां 9 शक्ति, हमारे पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, कहीं पर देवियों का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं पर कोई तारीफ ही नहीं है, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कहीं पर कोई वैल्यू ही नहीं है, बल्कि ये कह दिया गया है कि हम तो दिल बहलाने का सामान है। आदम के लिए हव्वा को पैदा ही किया गया था कि वो जन्नत में बोर हो रहे थे तो उनका दिल बहलाया जाए। पर ये तो मैं कुरान की बात आपको बता रही हूँ, मैं वर्बल नहीं बता रही। मैंने 30 पारा पढ़ा है भाई, मैंने शरिया लॉ पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ा है, असली मुस्लिम की हदीसें मैंने पढ़ी हैं। मैं अब कुछ भी बोलने से पहले बहुत सारी चीजें मैं होमवर्क करती हूँ। ठीक है, असली मुस्लिम मतलब एक असली मुस्लिम की हदीस आती है जिसको हमारे जितने भी सुन्नी जमात वाले हैं वो बहुत मानते हैं कि अगर उस हदीस में जो लिखा हुआ है तो उसको हमने मानना ही है। हालांकि कुरान 72 वर्जिन हूरों से सेक्सुअल ठरकबाजी का मजा लेने की बात कुरान नहीं लिखा है, ये हदीस ही और शरिया ही बोलता है कि अगर आप एक काफिर को इस्लाम कबूल करवाइएगा तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी जो 135 फुट की होगी, जिसका जिस्म ऐसा होगा कि आपका चेहरा दिख जाए, आप उसकी अतड़ियां और उसकी किडनी और उसके ऑर्गन दिखाई देंगे, वो इतनी शीशे की तरह होगी, वो थूकेगी तो नहर बन जाएगा, वो अगर उल्टियां करेगी तो दूध की नदियां बह जाएंगी, वो अगर नाक झाड़ देगी तो मलाई निकल जाएगा। तो ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं और मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, ये बात मैंने कई बार बोली है कि ये नाटू 6 फुट 5 फुट 9 इंच के मौलवी मोल्ला और मुसलमान बंदे 135 फुट की 72 हूरों के साथ सेक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे के खंबा लगा के चढ़ेंगे, ये सब मुझे नहीं आइडिया है। मैं कई बार पूछती हूँ तो मौलवी मुल्ला मेरे से गुस्सा हो जाते हैं। क्या बोलूं, बहुत सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन आपने सुन लिया भाई नाज़िया अली खान के विचार। भाई कैसे उन्होंने बताया भाई कुरान के अंदर कैसे महिला की इज्जत नहीं है और भगवत गीता और हिंदू धर्म के अंदर महिला की कितनी इज्जत है। इसी वजह से भाई जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो भाई हिंदू धर्म की तरफ, हिंदू लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है कि भाई उन्हें पता है कि भाई उन्हें एक्चुअल में इज्जत, उन्हें रिस्पेक्ट कहाँ मिलने वाली है। उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी जहाँ उन्हें देवियां माना जाएगा, ना कि उन्हें अपनी हवस पूरे करने की और इस्तेमाल करने की चीजें अपनी खेती माना जाएगा, उस तरफ उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। तो वो लड़कियां जो है इस चीज को समझ के जो है अट्रैक्ट हो रही है हिंदू धर्म की तरफ। और भाई नाज़िया अली खान ने भाई क्या अच्छी अच्छी बातें बोली है कि गलत जो इंसान करता है ना वो कहीं से देख के करता है, अगर उसमें हम कुछ चेंजमेंट कर देंगे तो भाई उस इंसान की प्रकृति को बदला जा सकता है। दोस्तों नाज़िया अली खान के इन विचारों के ऊपर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।